इन्वेस्टर्स, अगर आप भी सोनीपत में अपने लिए विला सर्च कर रहे हैं, वो भी किसी ब्रांडेड एजेंसी के अंदर, तो एल्डिको ग्रुप आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट एल्डिको ओमोर के अंदर विलास। और अगर मैं विलास के साइज़ की बात करूं तो 114 गज से लेकर 130 गज तक के आपके यहाँ पर विलास रहने वाले हैं। और सबसे जो मेन बात है वो इसमें रहने वाली है हमारी पेमेंट प्लान की। तो पेमेंट प्लान जो रहेगा हमारा 2 साल का पेमेंट प्लान यहाँ पर रहने वाला है। बहुत ही फ्लेक्सिबल आपका पेमेंट प्लान है। तो क्या हमारे पास यहाँ पर पेमेंट प्लान रहेगा, क्या हमारे पास यहाँ पर प्राइसिंग रहेगी, और जो प्राइसिंग एल्डिको ने रख रखी है उसके ऊपर हमारी तरफ से क्या डिस्काउंट एंड ऑफर्स है, तो इन सारी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है एल्डिको ग्रुप सोनीपत की। सो एल्डिको सबसे जो सोनीपत में जब एल्डिको का नाम चला वो चला एल्डिको काउंटी के प्रोजेक्ट से, क्योंकि एल्डिको ऑल ओवर इंडिया 200 प्लस प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। ए ग्रेड डेवलपर में ये काउंट होता है और लिस्टेड आपकी ये कंपनी है। प्लस अगर मैं बात करूँ एल्डिको ग्रुप की, तो एल्डिको ग्रुप ज़्यादा जो फेमस रहे हैं वो रहे हैं अपने प्लॉटिंग कंसेप्ट में। तो जो भी इनकी प्लॉटेड डेवलपमेंट आती है उसमें 50% ऑलमोस्ट इनके विलास होते हैं, बड़े बड़े विलास ये देते हैं, और 50% आपके प्लॉट्स होते हैं। तो सेम वही कंसेप्ट लेकर फर्स्ट टाइम सोनीपत में आए थे, लगभग आज से 10 से 12 साल पहले आए थे, जो कि लगभग 12-13 साल पहले आए थे एल्डिको काउंटी का प्रोजेक्ट लेकर। तो एल्डिको काउंटी के नाम से ये प्रोजेक्ट आया। प्रोजेक्ट 10,000 रुपये गज के आसपास वहाँ पर लोगों ने ख़रीदा था। आज उसकी जो रीसेल वैल्यू है 10 से 12 साल बाद वो 1,40,000 रुपये गज आज वहाँ पर रीसेल हो रहा है। अगर आप देखोगे तो 10 गुना से भी ज़्यादा आपकी लगभग 13 से 14 गुना की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है एल्डिको काउंटी के। और अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द पॉस्ट सोसाइटी वहाँ पर इनको बोला जाता है, एल्डिको ग्रुप की जो एल्डिको काउंटी सोसाइटी है उसको वन ऑफ द पॉस्ट सोसाइटी वहाँ पर बोला जाता है। और सबसे मेजर बात, इसके बाद इन्होंने वहाँ पर दूसरा जो कदम रखा वो रखा है एल्डिको अमाया और एल्डिको अमोर के नाम से। सो एल्डिको अमाया पहले इन्होंने निकाला फेस, जो कि आपका लगभग 14 एकड़ के आसपास का फेस था, जिसके अंदर सेम विलास और प्लॉट का कंसेप्ट था। उसी के अंदर क्लब हाउस हो गया, आपका कमर्शियल हो गया, हाई स्ट्रीट कमर्शियल हो गया। अब अगर मैं बात करूँ विलास की, तो पहले इन्होंने प्लॉट्स निकाले, फिर इन्होंने विलास निकाले। पहले प्लॉट्स बिके इनके, फिर विलास बिके, फिर उसके बाद कुछ फ्रोजन प्लॉट्स पड़े हुए थे, फिर वो फ्रोजन प्लॉट्स बेचे जो इन्होंने बाद में ओपन करे थे। अब अगर मैं बात करूं कि इसके बाद इन्होंने न्यू फेज़ निकाला है एल्डिको ओमोर के नाम से। एल्डिको ओमोर में पहले इन्होंने प्लॉट्स बेचे, देन अगेन इनका अभी कुछ फ्रीज प्लॉट्स आए थे जो कि इन्होंने फ्रीज कर रखे थे। तो जैसे ही पहले वाले प्लॉट्स बिके, अभी इन्होंने फ्रीज प्लॉट ओपन करे थे, वो भी विद इन 2 मंथ इनके सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब इन्होंने जो लॉन्च करे हैं वो लॉन्च करे हैं अपने विलास। तो अभी विलास भी अगर आप देखोगे तो 40 to 50% इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है। बट अभी भी हमारे पास बहुत अच्छी प्रीमियम इन्वेंट्रीज इसमें हमारे पास मिल जाएगी आपको। अगर मैं विलास के साइज़ की बात करूं तो 114 गज से लेकर 130 गज तक के आपके यहाँ पर विलास रहने वाले हैं। सो मेन विलास की आपकी मैंने आपको बता दी साइज़। अब आते हैं इसमें पेमेंट प्लान में। तो 2 साल का आपका इसमें पेमेंट प्लान रहेगा। 2 साल यानी कि अगर मैं आपको पेमेंट प्लान थोड़ा बहुत ब्रीफ करूँ तो 10% आपका बुकिंग अमाउंट हो गया, 15% आपको देना है आफ्टर 3 मंथ। तो लगभग आपका 90 दिन बाद डिमांड आएगी 15% की। तो जैसे ही आपका ये 25% कंप्लीट हो जाता है पैसा, उसके बाद साल के बाद आपको जाकर डिमांड आएगी बुकिंग से। तो बुकिंग से फिर साल बाद डिमांड आई आपकी, देन उसके बाद अगले 6 महीने बाद डिमांड आएगी, फिर उसके अगले 6 महीने बाद। तो लगभग 24 महीने का आपका यहाँ पर पेमेंट प्लान रहने वाला है। अब कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि एज अ इन्वेस्टमेंट विला लेना चाहिए, उधर विला वहाँ पर लेना चाहिए। तो देखो, इस एल्डिको के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो दोनों चीज़ें आप विला में जा सकते हो। अगर आपको रहना है तो भी बेस्ट है, सोसाइटी बहुत प्रीमियम बनाते हैं ये लोग। मतलब लगा के चलिए जिस एरिया में आते हैं सबसे प्रीमियम सोसाइटी इनकी होती है, तभी एल्डिको काउंटी को आज भी वन ऑफ द पोस्ट सोसाइटी वहाँ पर बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं कि एज ए इन्वेस्टमेंट, तो एज ए इन्वेस्टमेंट क्यों लेना चाहिए इनका विला, वो बता देता हूं मैं आपको। 2 साल का इनका पेमेंट प्लान है। 2 साल में मैं बात करूं कि लोग जब विलास इनके लॉन्च होते हैं तब एज ए इन्वेस्टमेंट लेते हैं, और 50% ग्रोथ उनको पोजीशन पे ही मिल जाती है। बट अगर मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हो गया या फिर कॉलेज की रिपोर्ट हो गया, तो सोनीपत में अगर मैं उनकी रिपोर्ट्स की बात करूं तो गवर्नमेंट का फोकस ऐसा फोकस हो चुका है अभी कि 3 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, जिसने 2025 में यहाँ पर लैंड में, या फिर अगर आप विला देखोगे तो वो भी लैंड में काउंट हो गया, बना बनाया एक तरह का लैंड के ऊपर आपको विला मिल रहा है। तो आपको कंस्ट्रक्शन भी मिल गई और लैंड भी मिल गया। तो जो लोग यहाँ पर लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोनीपत के अंदर, उनका जो पैसा है 3 गुना पैसा यहाँ पर होने वाला है 2030 तक।
तो 2030 तक कई मेजर डेवलपमेंट यहाँ पर आने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा प्रोजेक्ट ब्रीफ कर देता हूँ कि मैंने आपको साइज़ बता दी, टाइम प्लान बता दिया मैंने आपको, टाइम प्लान मैंने आपको 2 साल का बता दिया। अब बात आती है प्राइसिंग पे। तो 1,65,00,000 रुपये का आपका यहाँ पर विला स्टार्ट हो जाता है, बट 1,65,00,000 जो एल्डिको की प्राइसिंग है, इसके ऊपर भी हमारे डिस्काउंट एंड ऑफर्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बट वो सितंबर मंथ के लिए ही है हमारे पास। सितंबर मंथ के बाद इनकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी नवरात्रे आने वाले हैं बहुत जल्द, उसमें भी डिस्काउंट एंड ऑफर्स आएंगे। बट अगर आप आज नवरात्रे से पहले भी अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ या फिर अपने लिए विला खरीदूँ, तो नवरात्रि ऑफ़र भी हम आपको पहले दे देंगे अगर आप नवरात्रि से पहले भी बुकिंग कराते हो। बाकी आने वाले टाइम पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, वहाँ पर लोग एज ए इन्वेस्टमेंट भी जा रहे हैं। बट आने वाले टाइम पर सोनीपत का पूरा जो फोकस है वो गवर्नमेंट का यहाँ पर पूरा फोकस है। और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कि सोनीपत में इसके अलावा खड़खोदा में जिस लोकेशन पर आपका ये प्रोजेक्ट है, NH 334 भी हाईवे के ऊपर आपका ये प्रोजेक्ट है, और यही हाईवे आपको मेरठ से झज्जर कनेक्ट करता है। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो सेक्टर 33 सोनीपत में ये लोकेटेड है। इसी हाईवे के थ्रू होते हुए आप जा सकते हो खड़खोदा, तो खड़खोदा आप कनेक्ट कर सकते हो। खड़खोदा इधर सब डिवीज़न ऑफ सोनीपत। बट अगर मैं बात करूँ वहाँ पर 2,500 एकड़ का जो IMT आया है, इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप, उसी के अंदर आपका मारुति का 800 एकड़ का प्लांट हो गया। तो अगर आप गुड़गांव की बात करोगे तो गुड़गांव में आपने देखा होगा कि मारुति और एयरपोर्ट हो गया, तो कई चीज़ें ऐसी हैं डेवलपमेंट की कि जिनकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट आने चालू हुई। तो जब मारुति आया वहाँ पर, जब मारुति आया तो मारुति आया था 300 एकड़ में, वहाँ पर जो जगह है गुड़गांव में 300 एकड़ के करीब मारुति के पास जगह है। बट अगर मैं आपको यहाँ की मारुति की बात करूँ कि मारुति यहाँ पर आ रहा है तो वो 800 एकड़ में उन्होंने अपना प्लांट बनाया है। 800 एकड़ मतलब हो गया कि उससे भी लगभग 3 गुना बड़ा आपका ये प्लांट यहाँ पर रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया इनकी यहाँ से सप्लाई होगी। और अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सबसे मेजर कनेक्टिविटी आपकी यहाँ पर रहेगी KMP की, क्योंकि KMP लगभग बहुत सी सिटीज़ को यहाँ से आपके कनेक्ट करता है। और अगर मैं बात करूँ कि मारुति के अलावा कौन से यहाँ पर आ रहे हैं आपके प्लांट्स, तो मारुति का हो गया आपका, सुजुकी 2 व्हीलर प्लांट्स हो गए, और इसके अलावा आपका JBM का प्लांट हो गया। इसके अलावा आपकी 2-3 इंडस्ट्रीज़ और हैं बड़ी जो यहाँ पर आने वाली हैं, और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट होने वाली है। अब अगर मैं बात करूँ KMP की, तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, जो कि आपको सेम डिस्टेंस पर गाजियाबाद और सेम डिस्टेंस पर सोनीपत से मानेसर कनेक्ट कर देता है एक्सप्रेस वे, जिसको हम ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं। इसके अलावा यूरिया 2 हो गया, जो कि आप प्रोजेक्ट से मात्र 35 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी ट्रैफिक। इसके अलावा आपके मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी, जो मेट्रो आपकी रिठाला से नाथुपुरा तक एक्सटेंड हुई थी, अभी उसकी बात चल रही है कि इसको पास करेंगे सोनीपत सेक्टर 7 मूर्थल तक। तो अगर सेक्टर 7 मूर्थल तक अगर ये पास हो जाती है तो हर एक सिटी के अंदर से आपकी मतलब एक मेट्रो वहाँ तक जा रही है ये एक्सटेंड होकर। और एक समयपुर बादली से भी बात चल रही है, जो कि येलो लाइन है, वो आपकी सिटी अंदर सोनीपत की सिटी से होते हुए आपकी मेट्रो जाइए करेगी। तो मेट्रो की यहाँ पर चल रही है चीज़ें। इसके अलावा रैपिड रेल हो गया। रैपिड रेल की अगर मैं बात करूँ तो रैपिड रेल आपका 2030 से पहले आपको ऑपरेशन वहाँ पर मिल जाएगी। मेट्रो की बात करूँ तो मेट्रो 2030 से पहले आपको ऑपरेशन मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें 2030 तक ऑपरेशन वहाँ पर होने वाली है। इसलिए जो गवर्नमेंट ने टाइम दिया वो 2030 तक का दिया कि आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर 3 गुना होने वाली है। तो अगर आप भी एल्डिको के साथ जाना चाहते हैं, अपना विला बुक कराना चाहते हैं, चाहे वो एज ए इन्वेस्टमेंट हो या फिर आपके रहने के लिए हो, तो दोनों चीज़ों के लिए ये इन्वेस्टमेंट आपकी बेस्ट रहेगी। तो जल्दी से जल्दी आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।